इंजीनियर फिर से आपका आज स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज में। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड लैप लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जोगल वायर क्या होता है, बाइंडिंग वायर क्या होती है, चेयर क्या होता है, रिंग और स्टीरअप्स में डिफरेंस क्या होता है। जीरो जीरो से आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे गाइड। ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 हम अपलोड कर चुके हैं इंटरव्यू से रिगार्डिंग। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पहले उस पर विजिट कीजिए। चलिए टाइम को वेस्टेज ना करते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है लेप लेंथ। लेप लेंथ क्या होती है? लेप लेंथ देखो, ये मेरा इसको मैं लेप लेंथ बोलूँगा, ठीक है। ये मेरा लेप लेंथ है। लेप लेंथ इसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। ये इसका लेप लेंथ है, ठीक है। अब ये जो मेरा लेपिंग होगा, ठीक है, ये मेरा जो लेपिंग होगा, टॉप बार और बॉटम बार एक सीध में होना चाहिए। ये एक सीध में होना चाहिए ताकि मेरा कवर में डिफरेंस ना हो, ठीक है। ये मेरा ये ठीक है, ये मेरा बाइंडिंग वायर हो गया, ठीक है। इसको लेप लेंथ कहा जाता है। लेप लेंथ हम जो लेते हैं वो आर्किटेक्ट हमें जो जनरल नोट्स होते हैं ड्राइंग के, ठीक है, लेप लेंथ उसमें हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लेप लेंथ जो जनरल नोट होते हैं आर्किटेक्ट, और ये डिपेंड करता है कंक्रीट के ऊपर, ठीक है। कंक्रीट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कंक्रीट का ग्रेड M25 डाल रहे या M40 डाल रहे हैं। गाइड ये एक चीज़ इसमें याद रखने वाली चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड मेरा बढ़ता जाएगा, लेप लेंथ मेरा कम होता जाएगा, ठीक है। लेप लेंथ मेरा कम होता जाएगा। अगर कंक्रीट का ग्रेड मेरा M25 है तो उसमें ज़्यादा होगा, और M40 है तो उसमें कम होगा। जनरली जो बेसिकली लिया जाता है 50D लिया जाता है। और ये जो लेप लेंथ है ये डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्ट पे, आपका ड्राइंग क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखो 12 मीटर का सरिया होता है। 12 मीटर के सरिये में हमें लेप लेंथ कैसे देनी है, तो हमें अल्टरनेट का रेशो बना लेना, ठीक है। अगर ये हम 7 मीटर ले रहे हैं तो ये हम 5 मीटर लेंगे, ताकि ठीक है 1 मीटर का इंटरवल हमारे लेफ्ट लेंथ में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट क्या होती है, जिसको LD बोला जाता है। ये मेरा बीम है, ठीक है। ये मेरा टॉप बार है, ये मेरा बॉटम बार है। ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है इसको डेवलपमेंट LD बोला जाता है, ठीक है। इसको डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग एज पर ड्राइंग होता है, और जो हमारा आर्किटेक्ट है जो उसमें LD दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोवाइड किया जाता है। दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। तीसरा हमारा क्रैंक बार। क्रैंक बार क्या होता है गाइड? क्रैंक बार होता है ये मेरा कॉलम हो गया, ठीक है। ये मेरा इसको क्रैंक कहा जाता है, ठीक है। इसको क्रैंक कहा जाता है, क्रैंक कहा जाता है। और ये मेरा स्लेब का एरिया आ गया, स्लेब का एरिया, ठीक है। इसको प्लस में यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्लस में होता है, और यहाँ पे मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जीरो बेंडिंग मोमेंट होता है, जीरो बेंडिंग मोमेंट होता है, जीरो बेंडिंग मोमेंट होता है, जिसको कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कहा जाता है, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कहा जाता है, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कहा जाता है, ठीक है। पहले एक चीज याद रखना, अगर मैं इसमें क्रैंक करूंगा, ठीक है, 45 डिग्री पे हमारा इसका किया जाता है क्रैंक, 45 डिग्री पे। और इसको अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो इसका फार्मूला होता है 0.42D। डी क्या है? डी होता है मेरा डेप्थ, स्लेब की जो डेप्थ होती है, स्लेब की जो डेप्थ होती है उसको
डी कहा जाता है। ये डी क्या है? स्लैब की डेप्थ, स्लैब की डेप्थ, ठीक है। एक चीज याद रखना, अब यहीं पे इसको जनरली अगर ये जो क्रैंक है ये कितना होता है, ये कर लिया आपने, ये कितना होता है, इसको कितना लिया जाता है, ठीक है, इसको कितना लिया जाता है, इसको लिया जाता है L/3, L/3, ठीक है, L/3, L/3। अब यहाँ से अगर मेरा लोड आएगा ब्रेन के अंदर, यहाँ से मेरा लोड आएगा तो ये मेरा इस कंडीशन में चला जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पे क्रैंक दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए मेरा यहाँ पे क्रैंक दिया जाता है। क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जोगल बार, ठीक है। ये जोगल बार जो होता है ये क्या होता है, ठीक है, ये मेरा टॉप बार आ गया, ठीक है, और इसमें मैंने ये कर दिया और ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जोगल कितना दिया जाता है। जनरली क्या है, जोगल को गलत समझ, ये मेरा जोगल, इसको जोगल कहा जाता है, इसको जोगल कहा जाता है, ठीक है। ये जोगल क्या है, इसका आईएस कोड के अकॉर्डिंग जोगल कितना होता है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग 1:6 का जोगल होता है। 1 क्या है, 1 होगा ये एग्जाम्पल मान लेते हैं 16 mm का डाया है, ठीक है, तो इसमें जोगल कितना दिया जाता है, 16 × 60 कितना, 16 × 96, तो 96 mm इसमें जोगल किया जाएगा। कौन सा जोगल, ये इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 96 mm होना चाहिए, राइट। अब ये बार कौन सा होता है जो नीचे से ये जा रहा है, ये बार कौन सा होता है, इसको बोला जाता है स्टेगर्ड बार, ठीक है, स्टेगर्ड बार, स्टेगर्ड बार इसको बोला जाता है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बाइंडिंग मूवमेंट का। बाइंडिंग मूवमेंट क्या होती है, बाइंडिंग मूवमेंट क्या होती है, बाइंडिंग मूवमेंट जो हम स्टील बाइंडिंग करते हैं उसको बाइंडिंग मूवमेंट कहा जाता है। इसका जो थिकनेस होता है, बाइंडिंग मूवमेंट का जो थिकनेस होता है 1.97 mm होता है, ठीक है। इसको जनरली बाइंडिंग 100 mm पे किया जाता है, 100 mm पे इसको बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। अब 1 टन में कितना बाइंडिंग वायर लगता है, 7 to 12 kg, ये डिपेंड करता है डाया ऑफ बार पे, ठीक है, डाया ऑफ बार पे, डाया ऑफ बार पे डिपेंड किस पे करता है, डाया ऑफ बार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चेयर से रिगार्डिंग। चेयर क्या होती है, चेयर दो अपर बार और टॉप बार, बॉटम बार और टॉप बार को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो हम चेयर लगाते हैं, ये चेयर है, ठीक है, अपर बार और टॉप बार को मेंटेन करने के लिए चेयर का यूज किया जाता है। नंबर 1 चीज ये इसमें याद रखना, चेयर का डाया है, चेयर का जो डाया है 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जनरली इसको 1 स्क्वायर मीटर में एक चेयर आनी चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर में एक नंबर चेयर आनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिंग मेंटेन करता है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिंग एंड स्टीरअप में डिफरेंस क्या है। रिंग हमेशा कॉलम में दी जाती है, इसको कॉलम में यूज किया जाता है, टाई-इन रिंग कॉलम में यूज किया जाता है, और स्टीरअप्स हमारी बीम में यूज की जाती है। ये जनरल डिफरेंस है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, और नेक्स्ट पार्ट जो हम आपको लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे टॉयलेट फिटिंग के बारे में, ठीक है, टॉयलेट फिटिंग के बारे में, शावर, वॉश बेसिन, काउंटर, हैंड वॉश सेट, पाइवेटर, WC, ऑल फिटिंग की डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, और वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।